नमस्ते। मैं वेदी दहार। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हमारे नेगेटिव सिम्टम्स है इनको सॉल्व कैसे करना चाहिए। करेक्ट। बहुत सारे हमारे लाइफ में रुकावटें आती हैं नेगेटिव सिम्टम्स की वजह से। एंशियस तो हर कोई फील करता है और एंशियस होना तो कोई बुरी बात नहीं है। डर लगना तो कोई बुरी बात नहीं है। इट्स ओके। हम लोगों को अगर किसी चीज का फियर है, करेक्ट, हम लोगों को कभी कभी एक एंशियसनेस वाली फीलिंग आती है। बचपन में हम लोगों को पेट में गुरगुर वाली फीलिंग आती है जब भी टीचर हमको सबके सामने कहती है भाई तुमको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। करेक्ट। या जब भी कोई न्यू न्यू जॉब पे लगा है, उसको उसका हायर मैनेजमेंट वाला को कहता है कम एंड प्रेजेंट ऑन द स्टेज। जब भी हम लोग भी बचपन में स्टेज पे जाया करते थे तो हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा डर फील होता था, एक्साइटेड वाली फीलिंग आती थी, साथ में एंशियसनेस भी होती थी। हमारे हॉर्मोन्स का लेवल अप हो जाता है। कभी कभी जब भी घर की लाइट्स डिम हो जाती है या हम लोग जब भी अपने लव्ड वंस का, चाहने वालों का हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, भाई अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा। या कभी कभी हम लोग उस समय भी एंशियस और एक्साइटेड फील करते हैं व्हेन वी आर गोइंग ऑन अ फर्स्ट डेट। तो एंशियसनेस जो है इज नॉट अ बैड थिंग। वो हम लोगों को इफेक्टिवली फंक्शन करने में काम कराती है, ठीक है। बट अगर यही चीज एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए तो वो हमारे रास्तों में आती है, हमारी एक रुकावट बन जाती है, हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस डालती है, बहुत सारी रुकावटें डालती है। हम लोग अपने लाइफ में कोई भी काम अच्छा करना चाहें उधर रुकावटें डालेगी, हम लोगों को एंजाइटी अटैक्स देकर या पैनिक अटैक्स देकर। हमारी उस समय जो है एक खुशी जो है वो गम में बदल जाती है। जो हमारे आजू बाजू में है हमारे साथ भी, वो उनकी खुशियों को भी हम लोग एक गम में बदल देते हैं। तो ये हम लोगों के लाइफ में बहुत सारी रुकावटें डालती है। हम लोग इन चीज़ों से कोप नहीं कर सकते हैं, अपनी लाइफ के साथ स्मूथली कोप नहीं कर सकते हैं जब भी हम लोगों को एंजाइटी का डिसऑर्डर हो जाता है। हम लोग कंटिन्यूसली डर डर के जीने लगते हैं। एक डर कंटिन्यूसली रहता ही है हमारे अंदर। हमेशा कैसे हम लोग नर्वस फील करते हैं, ये घुटन जैसी फीलिंग आती है। हमारे लाइफ को प्रोग्रेस करने से एकदम डिवास्टेटेड, हमारी लाइफ एकदम डिवास्टेटिंग फील आता है कि एक प्रोग्रेस होने के बजाय हमारी लाइफ ऐसे बीच में रुक गई है और हम लोग पावरलेस फील करते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज एंजाइटी अटैक्स एंड पैनिक अटैक्स। कोई लोग अवेयर होंगे अपनी लाइफ को लेके, जो पर्सनली, मतलब जिनको पर्सनली ये एंजाइटी और पैनिक अटैक्स आ रहे होंगे कि हमारे ये जो अटैक्स है, ये अवेयरनेस बहुत कम लोगों में होती है कि ये चीज़ें हमारे जॉब परफॉर्मेंस में हम लोगों को रुकावटें डाल रही है। हमारे जो फ्यूचर अपने प्लानिंग्स है उसमें हम लोगों को रुकावटें डाल रही है। हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारे कभी कभी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को भी तोड़ डालती है ये चीज़ें, एंशियसनेस डिसऑर्डर्स वाली चीज़ें। हमारे बहुत चाहने वाले हमसे दूर चले जाते हैं और उसके बाद ये एंजाइटी अटैक्स के बाद हम लोगों को हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और आगे हमारी जो नेगेटिविटी है, इमोशनल नेगेटिविटी, वो बढ़ती जाती है। तो ये जो मेन कारण है इन सब चीज़ों का, जो डर है, ठीक है, ये जो है कहीं ना कहीं पास्ट में ही दबा हुआ है, एक सीड बन के
पास्ट से ही ग्रो होता आ रहा है। हम लोगों को सिर्फ ये सीड को जानना है, ये प्रॉब्लम को जाननी है। हम लोग ये कैसे जाने? कभी कभी ये चीजें एक लाइफ एक्सपीरियंस से भी हो जाती है, या कभी कभी एक जेनेटिकली भी होती है। ये जो पैनिक अटैक्स और एंजाइटी अटैक्स हम लोगों को होते हैं, तो इनको जानना बहुत जरूरी है, इनको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी जो ये प्रॉब्लम्स है जो पास्ट से चलती आई है अभी तक, ताकि हमारा फ्यूचर जो है एकदम स्मूथली जाए। तो आजकल बहुत सारे होलिस्टिक हीलिंग्स निकली है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, बट आज मैं आपको एक हॉलिस्टिक हीलिंग के बारे में बताना चाहूंगी जो कि सॉल्व होती है ये चीजें बैच फ्लावर्स से। बैच फ्लावर्स was introduced by a British physician Edward Batch। उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर बहुत काम किया था, बहुत मेहनत की थी। वो अपने पापा की फैक्ट्री में जाके लोगों के मूड्स को जानते थे, उनके पर्सनालिटी टाइप्स को जानने लगे, और उन्होंने काफ़ी सारे व्हाट टू टेल वैक्सीनेशंस, जो ओरल वैक्सीनेशंस होती है, उन्होंने वो भी इन्वेंट किया था ताकि वो लोगों के इमोशनल स्टेट को बैलेंस कर सके। और उन्होंने लास्ट में ये कहा कि मैं कोई नेचुरल तरीका ढूंढूंगा, अल्टीमेट तरीका ढूंढूंगा जिससे लोगों का जो नेगेटिविटी है ऑन द स्पॉट ठीक हो जाए। तो उन्होंने ये बैच फ्लावर्स इंट्रोड्यूस किए, उन्होंने अपने ऊपर इंट्रोड्यूस किए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी जो डॉक्टर बैच की जो पर्सनैलिटी टाइप थी वो एम्पेटियंस थी। वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थे फ्लावर्स को ढूंढने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए। ही वॉज वेरी ईगर कि मैं लोगों को जल्द से जल्द ठीक करूं, क्योंकि हमारा इमोशनल स्टेट ही हमारे फिजिकल लेवल तक आ जाता है। जब भी हमारी मूड खराब रहती है या हम लोग किसी चीज़ को हम लोग किसी चीज़ की वजह से एंगर में रहते हैं, और जब वो एंगर हमारे अंदर दबता हुआ जाता है, हम लोग उस प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करने के बजाय जब हम लोग उनको सप्रेस करते हैं, तो वो बाहर हमारी बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। कैसे? एंजाइटी अटैक्स देकर, पैनिक अटैक्स देकर। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी का वे है एक्सप्रेस करने का हमारा इमोशनल नेगेटिव स्टेट। ठीक है, तो इन लोगों को ठीक करना जरूरी है। डॉक्टर बैच ने कहा था मैं हर घर में बैच फ्लावर्स रेमेडी को देखना चाहता हूं ताकि लोग अपने आप को खुद ठीक कर सकें। तो ये बैच रेमेडीज जो होती है, टोटल 38 टाइप की बैच रेमेडीज होती है। हर एक रेमेडी एक पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेट को ठीक करने में काम आती है। ऐसा कोई भी नेगेटिव इमोशनल स्टेट नहीं है जिनसे जो बैच रेमेडीज के थ्रू ठीक ना हो सके। तो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। ये जो हमारा नेगेटिव इमोशनल स्टेट है एंड बैच फ्लावर्स के थ्रू एकदम ठीक हो जाता है, एंड इट गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट्स। होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।